आजादी ये कहाँ कहती कि आप नंगे हो जाओ? क्या नंगे होना ही आजादी का मतलब है? आजादी की अब जो ये नग्नता और अश्लीलता आ गई है, अब मतलब जो ये जिस्म की नुमाइश आ गई है, एक जिस्म की नुमाइश के साथ पैसा कमाया जा रहा है, ये कहाँ तक जायज है? अच्छा, आप एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, बहुत सारे केसेस आपके सामने आए हैं। जो ये गंद कल्चर है, जो ये पबों में जाना, लेट नाइट तक दारू पीना, मस्ती करना, जिसको ये आज़ादी कहते हैं, सो कॉल्ड आज़ादी, इनके हिसाब से आज़ादी, इसका जो अपराध में योगदान है, पहले वहाँ पे रिश्ते बनते हैं, फिर वहाँ नज़दीक आते हैं और फिर मर्डर होते हैं एक दूसरे के। फिर ये गंद कल्चर रील का आ गया है, अश्लील वीडियोस का आ गया है, ये पोर्न जो पोर्न स्टार पोर्न वीडियोस आ गई है। इससे मैं मान के चल रहा हूं हमारा 80 से 85% क्राइम बढ़ गया। जब हम सर्विस में थे तो पूनिया जी उस वक्त हमारे सामने गंद कल्चर था शराब का। अच्छा, नेचुरली बच्चों के पीछे एक आकर्षण होता है शारीरिक का, खासकर मेल फीमेल का जो सिस्टम है, फीमेल मेल का देखेगी, मेल जो है ना वो फीमेल का देखेगी, एक दूसरे के मतलब नंगन देखने का सिस्टम है, उसको जैसे देखेगी और जैसे गलत काम करते हुए देखते हैं तो वो फिर और ज्यादा उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे सिस्टम से आपका जो संस्कारी सिस्टम है, जो आपका अपना सिस्टम समाज का है, सभ्यता है, संस्कार है, वो सब टूट जाता है। अभी हाँ, मेरी इस रील को, मेरी इस नंगी तस्वीर को कितने लोगों ने देखा? और फॉलोवर मतलब अब आदमी की वैल्यू पहले इज्जत से जांची जाती थी, वो आदमी कितना खरा है, उसका व्यवहार कितना खरा है, वो जुबान का कितना खरा है। अब आदमी की वैल्यू फॉलोवर से होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, एक दौर में हमारा जो रहना, खाना, पीना, ओढ़ना, पहनना, इस चीज पर बहुत ध्यान दिया जाता था, जो हमारा कल्चर है। अब धीरे धीरे जब से ये मोबाइल ने हमारे जीवन में प्रवेश किया है, मोबाइल के प्रवेश होने के साथ साथ ये रील आ गई, वीडियोज आ गई, शॉर्ट्स आ गई। इस रील की दुनिया ने हमारी संस्कृति सभ्यता का भट्ठा बैठा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसको कहते हैं गंद कल्चर। और ये गंद कल्चर अब हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमारे समाज पर एक बहुत बुरा असर डाल रहा है, और आने वाले समय में इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे। अभी भी आ रहे हैं इसके दुष्परिणाम, लगातार जो आप खबरें देख रहे हैं, ये मार दिया, वो काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अश्लीलता, नग्नता और गंद कल्चर, इसने हमारे समाज को खोखला कर दिया है, रिश्तों को भी खोखला कर दिया है। धर्मेंद्र हुड्डा है, वो जाट आरक्षण का जो मामला था, और वो फिलहाल अमेरिका है। उन्होंने एक वीडियो डाला भी, जो ये गंद कल्चर है ये बंद होना चाहिए। अच्छी पहले वैसे ही, और हम तो लगातार, मैं इस मुद्दे पे कई वीडियो बना चुका हूं, और पहले भी हमने और आईजी साहब ने इस पे वीडियो बनाया था। अब फिर से दोबारा लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे, अच्छी बात है, ये बंद होना चाहिए। तो आईजी साहब से हम चर्चा करेंगे, कानूनी रूप से भी सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार पुनिया जी। आईजी साहब, जो गंद कल्चर है, जो नग्नता है, जो अश्लीलता है, जो आजकल सोशल मीडिया पे जो ये परोसा जा रहा है, इस पे हमने पहले भी चर्चा की थी। अब फिर लोगों का ध्यान इस तरफ हुआ है, अच्छी बात है। तो क्या लग रहा है कि इसमें अगर लोग अवेयर हो जाते हैं तो ये मिट सकता है समाज से? जब हम सर्विस में थे तो पुनिया जी उस वक्त हमारे सामने गंद कल्चर था शराब का। मतलब बाकी नशे बहुत कम हुआ करते थे, सुल्फे का, गांजे का या अफीम वगैरह का थोड़ा था, शराब ज्यादा था। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस शराब को हम गंद कल्चर माना करते थे। और गांव में भी कोई शराबी आ जाता तो लोग, बच्चे उसके पीछे पड़ जाते थे, शराबी, दारू वाला। और हम उसको अपना क्राइम का
हिस्सा समझते थे, क्योंकि भी हमारी शराब से 50-60% हमारा क्राइम बढ़ जाता है। अब जो ये गंद कल्चर रील का आ गया है, अश्लील वीडियोस का आ गया है, ये पोर्न जो पोर्न स्टार पोर्न वीडियोस आ गई है, इससे मैं मान के चल रहा हूं हमारा 80 से 85% क्राइम बढ़ गया। पहले जो 50-60 होता था 20-30% और बढ़ गया। इसमें एक से एक गंद चीज दिखाई जा रही है। अच्छी चीज भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें अच्छी चीज नहीं आ रही है, तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीज भी है। अगर कोई उसका फायदा उठाना चाहे तो बच्चे उससे बैठ करके आईएएस भी हाँ बिल्कुल शिक्षा ले रहे हैं, आईपीएस बन गए, सदुपयोग भी, एचसीएस बन गए, ठीक है ना, पीसीएस अफसर बन गए, वो उसका सदुपयोग ले रहे हैं। कि जिनके पास मतलब 2 पैसे कोचिंग का अरेंजमेंट नहीं है तो वो गूगल बाबा की मदद से कोचिंग ले करके और अपने बड़े अच्छे हाई क्वालिफाइड बच्चे बन के और अपने एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर दिए। लेकिन गंद से वो क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। कि खासकर हमारी जो आज छोटी छोटी बहू बेटियों के साथ हमारे जो बलात्कार की सिस्टम आ रहे हैं, वो केवल इस गंद कल्चर की वजह से आ रहे हैं। छोटी बच्चियों के साथ भी इस गंद कल्चर का प्रभाव है। जो बड़े बुजुर्ग जिनकी उम्र 50-60 के बाद ये समझा करते कि भी अब वो संन्यास में आ जाएंगे, वनवास में आ जाएंगे, वो इस गंद कल्चर की वजह से डूबने लगे। तो मतलब जितनी ऐसी भावना जो उद्वेलित करती हैं मानव शरीर को, वो सारी चीज उसमें दिखाई जा रही है। अभी आजकल एक नया सिस्टम दे रखे हैं, मतलब इन नए नए स्टारों को ले लेते हैं, वो चाहे टीवी स्टार हो, चाहे इवन बाबा रामदेव को मैंने देखा है कि आपके प्रोस्टेट कोई बढ़ गए हैं तो आपका ये देखिए, आप ये दवाई लीजिए, आपकी दूसरे मेरी ये डायबिटीज बढ़ गई है तो आप ये लीजिए। उसमें दुनिया भर की वो चीजें दिखाने लग गई। और वो सारी की सारी इन जो पोर्न वीडियोस हैं उनकी मदद लेकर के वो कर रहे हैं। इससे मतलब जो बच्चे, अब हम भी उस उम्र से गुजरे हैं, अगर छोटे बच्चों को 12 से 13 साल के बच्चे को अगर वो चीज दिखा दी जाती है तो वो इसी तरह से बलात्कार के साथ हत्याओं की जो केसेस हैं उसके अंदर वो ऐसी ऐसी रील बना के दे देते हैं जो हमारा हीनियस क्राइम जिसे बोला जाता है, डकैती की ऐसी योजनाएं दिखा देते हैं, ऐसे सिस्टम दिखा देते हैं। तो जो हमारा हीनियस क्राइम है उसमें इनको अपराधों को बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका बच्चों को मिल जाता है। और एक सबसे बड़ी गंदी चीज है इसमें जुआ कि जो उसमें गेम दिए जाते हैं, हाँ ऑनलाइन सट्टा, ऑनलाइन जुआ इतना गजब का है। मतलब एक बार बच्चे को वो आदत पड़गी ना तो वो मतलब अपने आप को बर्बाद समझो। बिल्कुल सही कहा। घर को भी बर्बाद करेगा, अपने आप को भी बर्बाद करेगा, अपने दिमाग को भी टेंशन करेगा, स्ट्रेस हो जाएगा और अंत में आत्महत्या करके उसका पीछा छोड़ता है। बिल्कुल ठीक बात, ये अंदाजा लगाइए आप। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि बच्चे अब इस प्रकार से उस कल्चर में ढल गए कि वो किसी की सुनते ही नहीं। अगर छोटे बच्चे को आप 2 या 3 साल के बच्चे को मोबाइल दे दो तो आप देखना उसका कहीं ध्यान नहीं जाएगा, उसी में रहेगा। ठीक बात। और वो बच्चा 3 साल से जब 4, 5, 6, 7 का हो जाए तो आजकल माओ ने नया सिस्टम की रोए नहीं है, इसको मोबाइल हाथ में दे दो। और जो कि स्टडी ये भी कहती है कि मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसमें वेव्स चलती हैं, जो इसमें अपना सैटेलाइट आता है, उस वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है। सिंपल है, वो जो सारा सैटेलाइट सिस्टम है ना, उसका सिस्टम है, वो वाइब्रेशंस हैं, जो चुंबकीय वाइब्रेशन है उससे ही ये सारा सिस्टम चला है ना। मतलब जो हम बोल रहे हैं उसको एक टावर के द्वारा वो आवाज खींची जाती है, आवाज खींचने के बाद उसको असेंबल किया जाता है, असेंबल करने के बाद वो फिर आगे ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन का सिस्टम यही है सारा सारा। जो टावर लगते हैं कि वहां से आपका टावर टू टावर सिस्टम चलता है। हमारे क्राइम को ढूंढने में हम इस प्रकार के टावरों का बड़ी मदद लेते हैं। अभी ये मोबाइल की लोकेशन कहाँ गई है। तो यो जो सारा सिस्टम, वो शरीर की जितनी हमारी नसें हैं या शरीर का हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम उसको प्रभावित करता है, हमारे दिमाग की नसों को प्रभावित करता है। और उसको उस आदत से जो बच्चा एक ग्राउंड में खेल के
फुटबॉल खेल के, कबड्डी खेल के, हॉकी खेल करके अपनी मांसपेशियों को मजबूत करता है, वो इस मोबाइल को देख करके, इसकी रीलों को देख करके अपनी उन मांसपेशियों को बिल्कुल शिथिल ढीला कर देता है। ठीक बात है। उसको उस टाइम महसूस नहीं होता जिस टाइम देख रहा है, उसको थोड़े से दिनों के बाद उसकी आंखों पे प्रभाव पड़ेगा, जो उसे कम दिखना शुरू हो जाएगा, उसके दिल पे प्रभाव पड़ेगा, उसके दिमाग पे स्ट्रेस का प्रभाव पड़ेगा। मैंने अब कई बच्चों को देखते हैं कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ देते हैं इस गेम के चक्कर में, और माँ बाप से जिद करते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा माथा ठन कर रहा, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। मतलब इस प्रकार का उनका व्यवहार हो गया है पागलपन जैसा, जैसे कि माँ बाप को कुछ समझ भी नहीं आती। और उस बच्चों को अगर किसी साइकिटेरियन के पास लेके जाते हैं तो वहां भी नहीं जाते, ठीक बात है, अपना इलाज भी नहीं कराना जानते कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वो डॉक्टर की भी मदद नहीं लेना चाहती, लेकिन अपने उस गेम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। वहीं से वो, अच्छा, उनको लालच दे दिया जाता है 2 पैसे का कि आप अगर ये गेम जीतोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, और वो फटाफट एक गेम जीत जाता है, उसको फटाफट वो ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब उसको लत लगाते हैं, वो लालच में लत लगा लेते हैं कि पहले उसको मतलब 200, 400, 500, 1000 रुपए तक उसको डाल देते हैं, ले मेरे इतने पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए। वही बात ना, कुत्ते को हड्डी डाल के ललचा जाता है, बस व्यापार है उनका। अभी पहले उनको जिताओ और जिताने के बाद फिर उन्हें हराते चले जाओ, हराते चले जाओ, हराते चले जाओ, वो पैसे लूटते जाएंगे। फिर उनकी जितनी पॉकेट मनी है वो भी खत्म, जितना उन्होंने और पैसे इधर उधर किया होते, फिर वो चोरी करने लग जाते हैं घर में ही, अपने माँ बाप के पैसे चोरी करते हैं, माँ के चोरी करेंगे, बाप के चोरी करेंगे, भाई बहन के जो पैसे पड़े होते हैं वो चोरी करेंगे। तो मतलब हर गंदी आदत उनको वहां मिल जाती है, चोरी। मतलब मैं तो अपराध की कहूंगा ना, और अपराध की दुनिया का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। एक हमारे देश का पैसा दूसरे देशों में जाता है, देश भी कमजोर होता है। नेचुरली यो जितने भी ये ऐप बने हुए हैं, ये ऐप किसी न किसी माई बाप से जुड़े हुए होते हैं, और उन माई बापों को वहां से ये सिस्टम मिलता है। और कि भी आप जितनी भी, क्योंकि सैटेलाइट का सिस्टम है, सैटेलाइट सारे किराए पे मिलते हैं, तो वो जो कंपनी चलाने वाला है उसको भी किराए पे मिलते हैं, उसका तो सैटेलाइट का पैसा आ रहा है, जा रहा है, और उसको वहां से पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि अब हम मोबाइल चलाएंगे तो हमें अपना मोबाइल चार्ज भरवाना पड़ता है, जो 300 रुपए या 350, जो भी आप स्कीम लेंगे। लेकिन वो चार्ज क्यों भरवाया जा रहा है? क्योंकि उसने आगे देना है, जिसने ऐप खोले है, जिसने कंपनी खोली है, उसको जो मेन जो सैटेलाइट चलाने वाला है, जहां से उसकी वो वाइब्रेशन आ रही है, वो ट्रांसमिशन हो रहा है सारी आवाजों का या सारे चैनलों का, उसको वहां देना पड़ता है। तभी तो ये जितने भी 4G, 3G, T सिस्टम है, G सिस्टम है, ये सारे सारे उसी से जुड़े हुए हैं। तो जो गंद कल्चर की हम बात कर रहे हैं, अश्लीलता और नग्नता की बात कर रहे थे, ये तो आपने कहा कि इस प्रकार से मोबाइल से बंदा जुड़ के कहां गर्त में पहुंच जाता है, अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक। अब जो ये नग्नता और अश्लीलता आ गई है, अब मतलब जो ये जिस्म की नुमाइश आ गई है, एक जिस्म की नुमाइश के साथ पैसा कमाया जा रहा है, ये कहां तक जायज है? ये तो टोटली, मतलब हमारी सभ्यता के साथ इसका कोई मेल है ही नहीं। अच्छा, इवन ये नहीं कि हम कहते हैं यूरोपीय कल्चर में भी कोई इस प्रकार की नग्नता नहीं है, सही कर रहे हैं, इस प्रकार की वो नहीं कहते हैं। आप किसी फॉरेन कंट्रीज में जाओ, ये, लेकिन वो दूसरी बाजारू औरतें होती हैं, जिसे मैं प्रोस्टिट्यूशन में कह देते हैं, जो उस चीज में लागू लगे होते हैं, वही ये गंदे सीन देते हैं, ये गंदे सारा सिस्टम देते हैं, कपड़ों का भी देते हैं, दूसरा सिस्टम भी देते हैं। तो इसलिए वो जिन्होंने वो गलत धंधा अपना लिया प्रोस्टिट्यूशन का, तो वो इस गंदे कल्चर को आगे बढ़ाते हैं, वही पोर्न टीवी वीडियोस को आगे बढ़ाती हैं, तो उससे ही वो पैसा कमाते हैं। उनका तो धंधा है पैसा कमाने का, और जिन्होंने वीडियो बनानी उनका ये धंधा है कि जो सीन दे रहा है उसका भी धंधा है, जो वीडियो बना रहा है उसका भी धंधा है, जो आगे इसको बेच रहा है उसका भी धंधा है। वो फिर वो सिस्टम बच्चों में चला जाता है, वो सब देशों में फैल जाता है। अच्छा, नेचुरली बच्चों के पीछे एक आकर्षण होता है शारीरिक का, खासकर मेल फीमेल का जो सिस्टम है, फीमेल मेल का देखेगी, मेल जो है ना वो फीमेल का देखेगी, एक दूसरे के मतलब नंगन देखने का सिस्टम है, उसको जैसे देखेगी और जैसे गलत काम करते हुए देखते हैं तो वो फिर और ज्यादा उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे सिस्टम से आपका जो संस्कारी सिस्टम है, जो आपका अपना सिस्टम समाज का है, सभ्यता है, संस्कार है, वो सब टूट जाता है, वो छिन भिन्न हो जाता है। वो आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा, उस बात पे भरोसा करेगा वो ठीक था, वो रील ठीक थी, वो जो दिखाई जा रही थी वो ठीक थी।
इसलिए अब सारे जितने युवा बच्चे हैं जिनकी उम्र मान के चलो मतलब 14 साल से ऊपर की है ना, ये जेन जी में आ गई। जेन जी वाले अब सारे के सारे इस मोबाइल बेस के ऊपर हैं कि मोबाइल में क्या आ रहा है, क्या परोसा जा रहा है, क्या चल रहा है, उसमें विश्वास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसके माध्यम से आप उनसे कुछ करवा लो, कुछ भी करवा लो, ऐसी सिचुएशन आ गई। ऐसी सिचुएशन आ गई। इसलिए तो ये सिस्टम चल पड़ा। पहले हमें ज्ञान मिलता था बुजुर्गों के माध्यम से, यस, अब ज्ञान मिल रहा है इसके माध्यम से। अब इसकी मर्जी है बाबा की ये क्या ज्ञान देगा, क्या ज्ञान देगा। वो ज्ञान देता है अपने स्वार्थ का, अपने पैसे का, मोटी भाषा में कि भी मैं ये रील डालूंगा, मैं ये न्यूज डालूंगा, मैं ये चीज डालूंगा, मुझे इससे लोगों का कितना अट्रैक्शन मिलेगा। एक ने किसी ने नंगी तस्वीरें डाली, उसमें देखिए कितने हजार लाखों लोगों ने उस तस्वीर को देखा, उसका उतना ही फायदा हो गया। चाहे उसको व्यू बोल लो, चाहे उसकी लाइक डिसलाइक बोल लो, ठीक कह रहे हैं आप, या उसको फॉरवर्ड करना बोल लो, वो उसके ऊपर डिपेंड है। अभी हाँ, मेरी इस रील को, मेरी इस नंगी तस्वीर को कितने लोगों ने देखा। और फॉलोवर मतलब अब आदमी की वैल्यू पहले इज्जत से जांची जाती थी। वो आदमी कितना खरा है, उसका व्यवहार कितना खरा है, वो जुबान का कितना खरा है। अब आदमी की वैल्यू फॉलोवर से होगी, फॉलोवर से होगी। कितने फॉलोवर हैं अब वो फॉलोवर आजकल सिस्टम है। एक आदमी मैंने सुना है, और बल्कि किसी ने करके भी मुझे दिखा है, एक आदमी 50-50 आईडी बना लेता है। उसका धंधा यही हो गया, उसका धंधा ये हो गया कि मैं आपको इतने फॉलोवर दे दूंगा। वो फॉलोवर पे अपने 2 पैसे कमा रहा है। मैं आपकी इतने इस रील को इतना वायरल कर दूंगा, वो इस पे पैसे बना रहा है। अच्छा, बच्चों को ये तरीका बड़ा समझ में आ रहा है कि बाहर मुझे काम ना करना पड़े और मैं अंदर इसी पे बैठा बैठा टिक टिक करता रहूं, और मेरे इतने फॉलोअर बन जाए, या इतनी रील आगे बढ़ जाए, इतनी लाइक हो जाए, इतनी डिसलाइक हो जाए। तो इसलिए तो ये गंद कल्चर कहां लेके जाएगा। बहुत। अच्छा, एक चीज मैंने कल देखी, मैं बड़ा हैरान हुआ। मतलब ओपन माइंडेड, यानी कि जो कहते हैं कि ओपन माहौल है, ओपन माहौल के चक्कर में गंद ले आए। ओपन माहौल ये नहीं कहता कि आप गंद लेके आओ। कल मैं किसी होटल, मतलब रेस्टोरेंट था, खाने का ढाबा कह लीजिए, वह मैंने देखा एक 15-16 साल की लड़की होगी, उसने ये शॉर्ट्स पहनी यहाँ तक की, ये अपने बाजू बुजू भी नहीं थी उसके, बिल्कुल ठीक, और उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, बिल्कुल साथ थे। अब मुझे उस गुड़िया की नहीं, मुझे तो उस पेरेंट्स की गलती ज्यादा आई। पेरेंट्स मजबूर हो गए। अगर उस बच्ची को पेरेंट्स कुछ भी बोल देते हैं, वो तो बोल देंगे आप तो पुराने जमाने की बात कर रहे हो। बताओ, आजादी ये कहां कहती कि आप नंगे हो जाओ? क्या नंगे होना ही आजादी का मतलब है? आजादी की बात नहीं, मतलब ये व्यवहार किसने सिखाया? ये व्यवहार उन वीडियोस ने और रील ने सिखाया कि भी उन बड़े बड़े महाज्ञानियों ने सिखाया, बड़े जो रील में महाज्ञान देते जो महाज्ञान देते हैं, या जो पैसे कमाते हैं बच्चों से, उन्होंने ये ज्ञान दे दिया। और वो ज्ञान को जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, उस ज्ञान को झूठा समझते हैं, उस ज्ञान को सच्चा समझते हैं। अभी इसका तो मेरे से कोई स्वार्थ नहीं जुड़ता, माँ बाप का तो ये है कि भी हाँ मैं इसे न करूं। तो इसलिए ये गंद कल्चर हर हालत से अपराध की दुनिया में उनको लेके जाता है। बहुत ज्यादा नुकसान वो अपना शारीरिक तौर से करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान वो समाज का सामाजिक तौर से करते हैं, और बहुत ज्यादा ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था को या देश का नुकसान करते हैं। अच्छा, आप एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, बहुत सारे केसेस आपके सामने आए हैं। जो ये गंद कल्चर है, जो ये पबों में जाना, लेट नाइट तक दारू पीना, मस्ती करना, जिसको ये आज़ादी कहते हैं, सो कॉल्ड आज़ादी, इनके हिसाब से आज़ादी, इसका तो अपराध में योगदान है। पहले वहाँ पे रिश्ते बनते हैं, फिर वहाँ नज़दीक आते हैं, और फिर मर्डर होते हैं एक दूसरे के, फिर वो ड्रम में मिलते हैं या सिलेंडर में मिलते हैं। तो अपराध में इनका कितना बड़ा रोल मानते हैं? मैंने तो कहा अभी भाई पुनिया जी, अपराध मतलब जो हमारा उस दारू से 50% तक हम अपराध मानते थे कि ये दारू पीने वाला कोई ना कोई बदतमीजी करेगा, किसी को मारेगा, पीटेगा, घर में कोई वायलेंस करेगा, या किसी बहू बेटी के साथ गलत करेगा। वो कहते हैं ना, शराब के साथ सबाब, वो ढूंढने की कोशिश करता है। शराब के साथ कबाब और फिर सबाब। तो तीनों चीज उसने ढूंढता है। तो तब तक हम यहाँ थे। अब ये चीज तो सब कुछ ही क्रॉस कर गया।
अब ये तो हमारा 80 से 85% बल्कि अपराध भी चला अगर गया। कोई ये काम कर रहा है ना, वो तो कहता मैं तो ठीक ठाक हूँ भाई, हाँ, अब तो मेरे से बड़े वो आगे हैं, बड़े हाथ बड़े आगे हैं। वो इज्जतदार कहलाने लग गए तो हैं। ये जो पब कल्चर है या ये नाइट क्लब कल्चर है, ये बड़े बड़े शहर जैसे बॉम्बे दिल्ली में हुआ करते थे, ठीक है ना। अब तो ये छोटे छोटे फार्म हाउसों में तब्दील हो गए। हाँ, यस, रेव पार्टियां। रेव पार्टियां जहां पे यंग लड़के लड़कियां, सबके टेलीफोन नंबर, आजकल कोई टेलीफोन नंबर सीक्रेट तो है नहीं, बिल्कुल। सारी ओपन किताब है। जहां भी टेलीफोन एक बार रजिस्टर्ड हो गया, वो सब कंपनियों के पास हो गया और सब बच्चों के पास हो गया। वो एक मैसेज डालते हैं कि आज ये पार्टी, रेव पार्टी हो रही है, ये पब पार्टी हो रही है, आइए। सब लोग वहां ठाठा ठाठा तैयार होके और बगैर बाजू के कपड़े पहन करके वहां निकल लेते हैं। पैंट भी नहीं पहनते, बल्कि वो हाफ शॉर्ट, वही करो मैं शॉर्ट निकरी पहन के, निकर पहन के चल देते हैं, ठीक है। और वहां पे फिर वो रेव पार्टियां, शराब पार्टियां, क्या शराब पार्टियां हैं, वो शराब पार्टियां चलती हैं। और शराब के नशे में फिर जो काम होते हैं वो फिर कहां तक पहुंचते हैं, वो या तो बलात्कार में पहुंचेंगे, या मर्डर में पहुंचेंगे, ठीक है, या नशाखोरी में पहुंचेंगे, या डकैती में पहुंचेंगे। वो सुबह 4 से 5 बजे वापस आते हैं और फिर सारा दिन सोते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं, माँ बाप का पैसा उड़ाते हैं, क्योंकि अपना पैसा कमाया वो तो पता चलता है मेरा इतना खर्च हो गया। जब मुफ्त में उनका पैसा माँ बाप से मिल रहा है तो चुप होते हैं। अच्छा, आजकल एक दूसरा कल्चर से, पहले तो 5, 6, 7 भाई बहन होते थे, अब 1, 1, 2, 2 रह गया। अब वो सिर पे खड़ा कर लेता है कि मुझे पैसे तो नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा, ये कहने लगे बच्चे। हमारे पास, हमारे टाइम में शिकायतें आनी शुरू हो गई थी, बोला जी 1, 1, 2, 2 बच्चे हो रहे हैं, और वो 1 मिनट में हमें डरा देता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, या मुझे जाने दो, नहीं तो मैं मरता हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। बोला जी इसका क्या करेंगे। ठीक बात है। तो कई केसेस में तो हमने मखा भी, हाँ चल तू बोलना दोबारा, जब ऐसे केसेस आए थे, मगर इसका मुकदमा दर्ज करो। उसने देखा या तो मुकदमा ही, मखा आत्महत्या का मुकदमा दर्ज होता है श्रीमान जी, कहने से नहीं, तू करके दिखा, 10 साल की सजा, जेल के अंदर सड़ेगा। तो फिर माँ बाप को थोड़ा सा हौसला कि हाँ ये केस भी बनता है। तो इसलिए इस गंद कल्चर से पीछा छुड़ाने का अब केवल और केवल हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। पहला रास्ता हमें समझ में आ रहा है कि हमारी जो सरकार है वो उसे जीरो टॉलरेंस पे ले, कि जो भी ऐसे ऐप हैं उन्हें फौरी बंद कर दें। हाँ, उन्हें 1 सेकंड के अंदर काटा मार दें कि गेट आउट। बल्कि ठीक है, धर्मेंद्र हुड्डा ने ये वीडियो बनाई, उससे हो सकता सरकार को सामने आना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि भी सबसे पहले जीरो टॉलरेंस सरकार की होनी चाहिए, कि सरकार इसको फौरी 1 सेकंड में उस चैनल को उड़ा ले, कि जो ऐसा परोस रहा है उसको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करके आउट कर दे। पहला डर तो ये होगा। दूसरा डर, एक जैसे गांव में करा, उन्होंने ये एक मैसेज दे दिया अपने गांव में, समाज ने, अभी कोई भी एंड्रॉइड टेलीफोन नहीं लेके आएगा। हालांकि ये मतलब मैं समझता हूं बड़ा सख्त है, बहुत सख्त। लेकिन वो गांव बड़ा परेशान हो गया जब मैंने उनसे वहां कांटेक्ट किया, गंद कल्चर से इतना कांटेक्ट किया, तो उन्हें पता चला, बोला सर हम इस कदर से परेशान हो गए, ना तो हमें जीने देते ना हमें मरने देते। सारे गांव ने फैसला लिया कि भाई एंड्रॉइड टेलीफोन, छोटा टेलीफोन रखेंगे आपस में बात करने के लिए, कीपैड, छोटा सा टेलीफोन भी कम्युनिकेशन के लिए रहे, बाकी कोई फालतू सिस्टम, कि ऐसा फिर सख्त ऑर्डर आपस में समाज में लेना पड़ेगा। तीसरा, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनेगी कि आप ये करोगे तो इसका ये प्रभाव पड़ेगा, ये करोगे तो इसका ये प्रभाव पड़ेगा। ये उस बच्चे को पहली क्लास से सिखा दिया जाए कि अगर आप ये गेम गंदा खेलोगे तो आपके दिमाग पे ये प्रभाव पड़ेंगे। क्योंकि बच्चे की उस टाइम कच्ची मिट्टी होती है, तो वो 1 मिनट समझ जाता है, हाँ इसके ये रिपरकशन पड़ेंगे। और माँ बाप को भी होता है कि अगर आप बच्चे को इस प्रकार से अलाउड करते हो तो आपके ऊपर ये प्रभाव पड़ेंगे। अब कई अच्छे लोग अच्छी वीडियो भी बना रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वो इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं। अभी सारे लोग ऐसे मोबाइल देखते जा रहे हैं, कभी सब्जी जल रही है, कभी कुछ जल रहा है, कभी कुछ जल रहा है, दिखा रहे हो। अभी जो आप मोबाइल में लगे रहते हो ये देखते हो। तो इसलिए ये सारी चीजें मतलब हमें सरकार लेवल पे भी, समाज लेवल पे भी, शिक्षा लेवल पे भी प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, तो जाके ये गंद कल्चर ठीक
होना शुरू होगा होगा। एकदम नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि जिन बच्चों को खून मूल लग गया है, जिनको आदत लग गई है, उनको छुड़वाना इतना आसान नहीं है। बल्कि देखिए, हास्य के अंदर कुछ फेसबुक अकाउंट बैन किए सरकार ने। यस, आप ये ढूंढिए, आप इस प्रकार के जो अकाउंट हैं, फेसबुक हो, इंस्टा अकाउंट हो, इस प्रकार के जो आइडिया, उनको बैन करो। किस प्रकार का लिहाज उनके साथ, नहीं है, किस नहीं प्रकार की नरमी उनके साथ, नरमी। और सख्त सरकार, एक्शन लो उन पे। सरकार उनको क्या टैक्स दे रही है? सरकार से वो टैक्स की चोरी करते हैं, उनको लाभ नहीं होता है। वो लाभ उस ऐप चलाने वाले को, बनाने वाले को, बिल्कुल उनको भेज रहे हैं, वो उनको भेज रहे देश को तो कमजोर कर रहे हैं, देश को कमजोर करें, देश को अर्थव्यवस्था को नुकसान कर रहे हैं। कि हमारा पैसा वहां पहुंच रहा है। तो इसलिए इसके ऊपर तो सरकार को बिल्कुल, मैंने वर्ड बोला, जीरो टॉलरेंस। 1 मिनट में आप सीधा सा ऑर्डर कर दो और उसकी जवाबदेही फिक्स कर दो। जो भी महकमे उससे संबंधित हैं, चाहे हमारा पुलिस महकमा संबंधित है, चाहे हमारा इंटेलिजेंस महकमा, साइबर देखता ज्यादातर, साइबर जो महकमा देखता है, वो सारे संबंधित महकमों की जवाबदेही फिक्स कर दो। अभी ये अगर चला तो तुम्हें जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल। वो मेरे ख्याल, और साइबर आया ही तब था, साइबर तो इसीलिए बनाया गया है ना, इसी चीज के लिए साइबर का निर्माण हुआ था। साइबर एक्ट बड़ा क्लियर है। अभी कहीं भी अश्लीलता परोसी जाती है, जो परोस रहा है वो भी दोषी है, जो देख रहा है वो भी दोषी है, जो आगे उसको वायरल कर रहा है वो भी दोषी है। ठीक बात है, तीनों दोषी है। तो साथियों, ये बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छी चर्चा। और उस जमाने में तो दारू को ही बहुत बड़ा ऐब मानते थे, अब तो दारू से बड़े बड़े नशे आ गए हैं। और सबसे बड़ा नशा तो ये अश्लीलता का नशा है। इसने हमें बिल्कुल दीमक की तरह कमजोर करना शुरू कर दिया है। अभी भी समय है, समय रहते संभल जाइए, नहीं तो ये हमारी जो यंग जनरेशन है ना, इसको चट कर जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। असली धन दौलत, असली पूंजी, असली संपत्ति संतान ही है। इस बात को समझ लीजिएगा और उन पर ध्यान दीजिए, तभी हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। बीच में रोकूंगा आपको, एक लाइन बड़ी जरूरी रहेगी जी। हम आज ये गंद कल्चर परोस के अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं? हमने अपने बुजुर्गों से क्या लिया और हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये आज सारे सीनियर सिटीजन इस बात पे देखें, ये सरकार के नुमाइंदे इस बात पे देखें, सरकार के प्रतिनिधि इस बात पे सबसे इस बात पे सारे माँ बाप देखें कि हम अपने बच्चों के लिए क्या चीज छोड़ के जा रहे हैं। हम सबको इस पे चलना पड़ेगा कि भी इस पे प्रतिबंध लगाने के, सरकार के ऊपर इतना प्रेशर देना पड़ेगा कि तुम फौरी इसको बंद करो। चाहे धरना पर हो, चाहे जुलूस निकालो, चाहे आंदोलन करो, जो भी करना हो, सरकार के प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि बच्चे तो सरकार में भी हैं, उनके भी अपने परिवार हैं, अपने बच्चे हैं, वोटर सिस्टम है, उन सब पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए हमें आने वाली पीढ़ियों को क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये हम सब ने सोचना है, जिससे कि हम सरकार के ऊपर ये प्रेशर दे सकें कि आप इसे फौरी जीरो टॉलरेंस में लें, इस गंद कल्चर को, और जो हमारे जिम्मेवार महकमे हैं साइबर के, उनकी जवाबदेही फिक्स करें और इसे बंद कराएं। जी, तो साथियों, चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।